ये लोगों की परवाह करना छोड़ते हैं। कौन क्या सोचता है कि हमारी मर्जी हम कहीं जाएं या ना जाएं। प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप चुप करें जी। एक्सक्यूज मी फवाद, शादी के बाद हनीमून पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कह रही हूं। और अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो लेट मी बाय द टिकट एंड अरेंज फॉर एवरीथिंग। लेकिन आई एम श्योर इतना तो अफोर्ड कर सकते हो कि मेरी बेटी को एक शानदार से हनीमून पर ले जाओ, नहीं? उठो तो मुझे कहीं जाना। What's with him? माँ, इसे क्या हुआ? मेरा हाथ हो गया है। तू है रजीब। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मा अपने आप को समझती क्या? प्लीज अपने मम्मा से कहो कि मेरी और तुम्हारी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस ना करे, प्लीज। हद होती है हर बात की। फवाद लेकिन उन्होंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मेरी इंसल्ट की और तुम मुझे कह रही हो कि क्या कहा उन्होंने? कैसी इंसल्ट? यही कि अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हनीमून को तो वो अरेंज करके दे देती। ये इंसल्ट नहीं है तो और क्या है? फवाद मेरे ख्याल से आप गलत ले रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मामा ऐसी बात करेंगी क्यों? मामा को पता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो बात सिर्फ ये नहीं है, तुम बात समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ, आप सिर्फ बात को तूल देना चाह रहे हैं। क्या मैं तूल दे रहा हूँ बात को? और तुम्हारी मम्मा उन्हें तो अपने अलावा हर बंदा इम्परफेक्ट और बेवकूफ ही लगता है। देखो, तुमने क्या पहनना है, क्या खाना है, हर बात के अंदर डिसीजन शादी से पहले तक तो ठीक थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनकी बात को इम्पोर्टेंस ना दूं और आपकी बात को इम्पोर्टेंस दूं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ज्यादा बात मेरी मानोगे क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन आपको पता है फवाद कि मैं मामा की बात को रद्द नहीं कर सकती। अगर मैंने ये किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमेशा हो जाती है। तो अब मैं तुम्हें गड़बड़ का नहीं कह रहा और न मैं ये चाहता हूँ कि वो आपसे नाराज हो, लेकिन तुम खुद डिसाइड करो तुमने क्या करना है। मगर किस तरीके से? कैसे मतलब? डिसीजन तुम खुद लो ना। जो चीज तुम्हें ठीक लगे उस पर स्टैंड लो, जो चीज तुम्हें गलत लगे कह दो कि हाँ ये गलत है। लेकिन फवाद ऐसा कभी नहीं हुआ। बचपन से लेकर आज तक मामा ही मेरे सारे डिसीजंस लेती आई हैं। घर के सारे डिसीजंस भी मामा ही लेती हैं। डैडी को भी मौका नहीं मिलता कुछ बोलने का, तो इट्स इम्पॉसिबल। आई नो, तुम्हारी तरबियत ऐसी हुई है, इसीलिए तो।